देखिए बच्चों, व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन नंबर 4? इट इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट। कहता है इट रेफर्स टू दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। एक तो ये हमारे बिजनेस के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं और एक ये हमारे ही बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी स्पेसिफिक ईच इंडस्ट्रियल यूनिट हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करके हैं, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमारी आइसक्रीम की शॉप है, तो हमारी आइसक्रीम बिकेगी या नहीं बिकेगी, लेकिन ओवरऑल आइसक्रीम बिक रही है। ये माइक्रो है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, देखो, कस्टमर, कंपटीटर, मार्केट, इंटरमीडिएटरीज, सप्लायर एंड पब्लिक। ये सब हमारे बिजनेस के नज़दीक होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आई रिपीट, हमारे बिजनेस के नज़दीक होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और सिर्फ हमारे अपने बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करते। ये हमारे कस्टमर हैं, हमारे को दिख रहे होते हैं, कल को हमारे पास ना आए कि दूसरे के पास चले जाएं, हमारा क्या कंट्रोल है। हमारे कंपटीटर्स हैं, हमसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, हमारा क्या कंट्रोल है उनके ऊपर। कस्टमर के केस में बुक आपको ये कहती है कि भाई आपको एक कस्टमर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सड़क का ठेकेदार जो होता है ना, उसका एक ही बेसिकली सप्लायर होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेसिकली उसका कस्टमर है। वो उसको सड़क बनाने का ठेका देगी तो वो सड़क बनाएगा। कल को गवर्नमेंट पीछे हट गई तो वो तो बेसिकली सड़क पे आ गया। इसलिए इसका मतलब है कि आप सिंगल कस्टमर पे ना डिपेंडेंट रहो, डिफर कस्टमर्स पे डिपेंडेंट रहो। मार्केट, इंटरमीडिएटरीज, एजेंट। कल को एजेंट आपको माल ना देखे किसी और को माल दे रहा है, आपके कंट्रोल में थोड़ा है ये चीज़। क्या पता आपके साथ उसकी खैसबस हो जाए। सप्लायर, कल को आपका कोई सप्लायर आपको माल नहीं देता, पब्लिक आपसे नाराज़ हो रही है किसी भी वजह से, क्योंकि आपकी फैक्ट्री इस मोहल्ले में लगी जो शोर बहुत करती है, उन्होंने आपकी कंप्लेंट कर दी। ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस के नज़दीक हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमारी ही अपनी दुकान, हमारी अपनी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसको पढ़ के देखिएगा, ये आपको ईच एंड एवरी फैक्टर इसको पढ़ने से बिल्कुल क्लियर होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच हैज़ अ डिस्टेंट रिलेशन विद बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ऑल बिजनेस यूनिट इन द सेम वे। एक तो ये हमारे से डिस्टेंट, दूर होते हैं, दूर जितने भी फैक्टर्स हैं, और एक ये पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, सबको एक जैसा अफेक्ट करते हैं, हमारी अपनी दुकान को अफेक्ट नहीं करते। ये 5 हैं, मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट के 5 पार्ट हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। कहता है इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। करना क्या है, ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है। इट रेफर्स टू कम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस। कोई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, जो होगा सबके साथ होगा। यानी कि अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ, आपने सिर्फ ये इम्पैक्ट देखने हैं। इस पर्टिकुलर इम्पैक्ट में ये बताता है, कहता है डिक्रीज़ इन बैंक रेट या राइज इन इनकम। इससे क्या होगा, वॉट एवर जो भी होगा, सही होगा या गलत होगा, पता नहीं क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन से जो होगा सबके साथ होगा, ये इसका मतलब है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब ये है, इट रेफर्स टू कम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, भी कल को आपके सोशल एनवायरनमेंट की वजह से जो भी इफेक्ट होगा सबके साथ होगा। मिसाल के तौर पे कोई ट्रेडिशंस हैं, ये नीचे इम्पैक्ट्स देखिए आप। कहता लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आए या गए बिजनेस को इक्वली अफेक्ट करेंगे, सबके साथ एक जैसा अफेक्ट होगा। एंड सोशल जस्टिस इज़ अ वैल्यू, इक्वालिटी, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड। आजकल हेल्थ और फिटनेस का ट्रेंड है, तो बहुत सारे जिम खुलने लग गए, यानी कि ओवरऑल जिम की इंडस्ट्री बूस्टअप करने, क्योंकि सोशली ये बिलीफ आ गया है कि बेसिकली वी शुड बी हेल्थ कॉन्शियस। कुल मिला के वॉट एवर सोशल चेंजेस इज अकरिंग, जो होगा सबके साथ होगा। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कहता है इट रेफर्स टू इनोवेशंस रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़। नई टेक्निक आई, पता नहीं क्या होगा, जो होगा सबके साथ होगा। इम्पैक्ट, कहता है टेलीविज़न के आने से रेडियो ख़त्म हो गए, फोटोकॉपियर के आने से टाइपराइटर ख़त्म हो गए, नई नई चीज़ें आने से पुरानी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई, जो होगा सबके साथ होगा। फिर आता है बेटे नीचे पॉलिटिकल। कहता है इट रेफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। यार पॉलिटिकल कंडीशंस है, मुझे नहीं पता, ये 1977 में जनता गवर्नमेंट ने कोका कोला को बुलाया था कि भेजा था, बात को समझना, वो तो लिखा हुआ है इसके अंदर। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है, इसके अफेक्ट से जो होगा सबके साथ होगा। आपने हैदराबाद का नाम बदल के साइबराबाद कर दिया,
ये एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, मतलब बॉम्बे को मुंबई कर देना, या चेन्नई को, मद्रास को चेन्नई कर देना, बेंगलोर को बेंगलुरु कर देना। बेंगलुरु से क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से ये सब किया जा रहा है। इससे वॉट एवर इज़ द इफेक्ट जो होगा सबके साथ होगा। न्यू गवर्नमेंट एनकरेज द मल्टीनेशनल कंपनीज। मैं कहता हूँ नई गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल को एनकरेज किया या डिस्करेज किया मुझे नहीं पता, उन्होंने बुलाया के भेजा, जो होगा सबके साथ होगा, इसके बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस है। लीगल एनवायरनमेंट, ये लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल में डिफरेंस है। लीगल बेसिकली थ्रू कोर्ट ऑर्डर होता है और पॉलिटिकल एक डिफर चीज़ होती है। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ those acts passed by the government, judgment of the courts and decisions, judgment of the court and decision। यार मैं आपको बताता हूँ, पॉलीथीन बैन कर दिया, पॉलीथीन बैन करने से ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं लीगल एनवायरनमेंट है। फिर क्या होगा पता नहीं क्या होगा, जो होगा सबके साथ होगा। ये नीचे इम्पैक्ट देखिए, बाय रिमूविंग द कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वॉज बेसिकली कलेक्टेड बाय इशूइंग न्यू इशूज़। ये आपको चैप्टर नंबर 7 अकाउंट्स में पता लगेगा कि हमने एक लिमिट हटा दी कि आप जितना मर्जी पैसा ले सकते हो। तो कुल मिला के एक लिमिट के हट जाने से लोगों का बेसिकली शेयर्स की तरफ रुझान बढ़ गया। विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है फॉरेन कंट्रीज़ आओ और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये लीगल एक एनवायरनमेंट है, जो होगा इससे आफ्टर इफेक्ट जो होगा सबके साथ होगा। सो बेटे दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 and 5। अभी आप इसको कवर करिए, देन विल कवर अप इन द नेक्स्ट पार्ट बैलेंस पोर्शन ऑफ योर सेम चैप्टर। जस्ट डू एज आई गाइडेड, just make notes of the question till question number 5 and question number 5 is very important। ज़्यादातर इसके ऊपर केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।